आज 74 साल के हो गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हस्तियों ने दी शुभकामनाएं, भाजपाई करेंगे जनसेवा। अपने जन्मदिन पर ओडिशा को देंगे सुभद्रा योजना की सौगात। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। आज से प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की नीलामी शुरू। ऑक्शन में 1.5 करोड़ की कुल 600 वस्तुएं होंगी शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक आज। दिल्ली के नए सीएम पर लगेगी मुहर। रेस में 6 नाम। अरविंद केजरीवाल आज छोड़ेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद। उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सौंपेंगे इस्तीफा। नए सीएम के ऐलान से पहले सौरभ भारद्वाज का बयान। काकोसी केजरीवाल की रहेगी, राम की खड़ाओं का किया जिक्र। उत्तराखंड समेत देश के 13 राज्यों में संकट के बादल। गरज के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी। यूपी के दक्षिणी हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटों में 4 की गई जान। नेपाली पानी से बहराइच, बाराबंकी और अयोध्या में तबाही। बैठक में सीएम ममता ने मानी डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे। कोलकाता कमिश्नर सहित कई बड़े अधिकारियों को हटाया। वार्ता के बाद भी डॉक्टरों ने काम पर लौटने से किया इनकार। का सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का इंतजार। आरजीकर अस्पताल मामले की ईडी ने और तेज की जांच। टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के आवास पर मारा छापा। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल घोष मंडल से एक साथ पूछताछ। सीबीआई ने पूछे डॉक्टर की मौत से जुड़े कई अहम सवाल। दिल्ली एनसीआर में लोकल की जगह फर्राटा भरेंगे नमो भारत। मुसाफिरों की तकलीफें होंगी दूर। रेल प्रशासन ने लिया फैसला। हरियाणा के बहल में गृहमंत्री अमित शाह की रैली आज। लोहारू विधानसभा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। ट्रंप पर हमले के प्रयास को लेकर सीक्रेट सर्विस का नया खुलासा। का मामले में गिरफ्तार संदिग्ध रेयान ने नहीं चलाई गोली। यूपी के फिरोजाबाद में पटाखों में तेज धमाके के साथ विस्फोट। घरों में खिड़की दरवाजे हवा में उड़े। 4 की मौत, कई घायल। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की है 1600 पेज की याचिका। लोगों की राय जानने के लिए देश भर का दौरा करेगी जेपीसी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर 19-20 सितंबर को होगी बैठक। ताजमहल या तेजो महालय के विवाद में आया नया मोड़। एएसआई की अपील खारिज। पूजा पाठ पर 24 को सुनवाई। जल्द बदल जाएगी दिल्ली के तीनों बस टर्मिनल की सूरत। एलजीबी सक्सेना के निर्देश पर हो रहा है विकास। यूपी के गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश। ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा टकराने से फटा प्रेशर पाइप। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं घटाया तो 2 दशकों में तबाही। देर करने पर चपेट में आएगी 70% आबादी। शांतिपूर्ण आंदोलनों को हिंसा से कुचल रही पाकिस्तान सरकार। ब्रिटेन में गुलाम कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने अम्नी की बरसी पर लिया संकल्प का। महिलाओं को परेशान नहीं करेगी नैतिकता पुलिस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। भारतीय दूतावास ने की निंदा, कार्रवाई की उठाई मांग। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। पटना एम्स में ली अंतिम सांस। 2 साल से थे बीमार। जवानों ने अमृतसर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। आज से शुरू हुआ नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। रणनीतिक परिचालन मुद्दों पर होगा गहन विमर्श। मणिपुर में थाड़ो समुदाय ने कुकी नेताओं को लिखा पत्र। का भाजपा नेता के घर हमले के संदिग्धों की करें पहचान। मणिपुर में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलेगी सरकार। लगातार हो रही हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राहुल पर निशाना। बोले सिखों से जुड़ा बयान फूट डालने की साजिश। कांग्रेस को मिलेगी 4 संसदीय समितियों की अध्यक्षता। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच दोनों सदनों पर बातचीत पूरी। तमिलनाडु में हिरासत में लिए गए सैमसंग के 100 कर्मचारी 7 दिनों में वेतन बढ़ाने और कामकाजी माहौल की कर रहे थे मांग। झारखंड के लातेहार जिले में नक्सली गिरफ्तार। रंगदारी वसूलने के लिए हेरहंज की ओर जा रहे थे नक्सली। सजा के बाद आरोपी के तौर पर नहीं कर सकते समन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। राहुल को आतंकवादी कहने पर नकवी ने की मंत्री की आलोचना। बोले कांग्रेस नेता के खिलाफ बयान भाजपा की संस्कृति के खिलाफ। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत में निवेश चाहता है जर्मनी। री इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम में बोली जर्मन मंत्री शुल्ज। कोरियोग्राफर शेख जानी बासा के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज। 21 वर्षीय महिला कोरियोग्राफर ने यौन शोषण की दर्ज कराई शिकायत। आरएसएस के सहयोगी संगठन वनवासी कल्याण आश्रम का दावा। कहा आदिवासियों को सरना धर्म से जोड़कर बांटने की कोशिश। भारतीय मुस्लिमों पर ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर खरी। भारत सरकार ने कहा पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें खामनेई। वायनाड को सहायता में देरी के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। बोले सीएम पिनराई विजयन खुद इसके जिम्मेदार। एनसीपी अजीत गुट ने 80 सीटों की रखी मांग। फडणवीस बोले महायुति में जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला।
महिला ड्रग तस्कर को जमानत देने से किया इनकार, महाराष्ट्र की कोर्ट ने कहा समाज के लिए रिहाई हानिकारक, सिर्फ सख्त कानूनों से नहीं हो सकती महिलाओं की सुरक्षा। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले मानसिकता बदलने की जरूरत। एक देश एक चुनाव पर सीपीआई का समर्थन से इनकार, जेडीयू ने किया समर्थन, टीएमसी ने बताया सरकारी नौटंकी। सरकार के नए कदम से 5 रुपए गिरे प्याज के रेट, अभी भी 70 से 80 रुपए से कम नहीं हो रही कीमत। सरकारी एजेंसियों पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़ का संस्थानों के बारे में सचेत रहने की जरूरत। बुक माई शो पर भारत बांग्लादेश मैच के टिकट की बिक्री शुरू, एक साथ खरीदने पर 5 की जगह 4 दिन का लगेगा पैसा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।